काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे देश के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को एक से बढ़कर एक कृषि क्षेत्र में वैरायटियां दी हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक है डॉक्टर महेंद्र नारायण सिंह। उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में करीब 10 वैरायटी रिलीज की हैं, जिसमें 6 मूंग की हैं और 3 अरहर और 1 मटर की। अगर बात की जाए इनकी वैरायटियों की, तो इनकी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि वो ऐसी वैरायटियों को रिलीज करें कि जो किसान की हितैषी हों। हितैषी मतलब वो किसान के लिए ज़्यादा उत्पादन देने वाली हों कम समय में, और यहाँ तक कि उनकी फसल लागत भी अच्छी हो। और इसके साथ साथ एक ध्यान उन्होंने हमेशा से दिया कि अपनी जो दलहन की फसलों की वैरायटी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि दलहन को प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। और इसी के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो आज भी किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। उनकी मूंग की एक वैरायटी है HUM 16, जो आज भी किसानों द्वारा उगाई जा रही है। यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी है और इसमें प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आप मेढ़े पर बुआई करें, जैसे कि हमारे यहाँ मेढ़े पर बोया गया है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बरसात होने की दिशा में पानी अगर बरसता भी है तो अगर पानी के निकास का साधन आपने बनाया हुआ है तो पानी नहीं लगेगा, जिससे क्या होता है कि फसल में पानी न लगने से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और इसकी पैदावार जितनी गर्मी में होती है उतनी यहाँ हो जाती है। तो जो हमने बताया कि HUM 16 मालवीय जन कल्याणी जो प्रजाति है, इसमें जो सबसे प्रमुख रोग होता है मूंग का, जिसको हम कहते हैं पीला चितवन रोग, मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस, तो ये इसमें नहीं आता। ऑलमोस्ट करीब 50% आता होगा, तो आपको फसल से ज़्यादा पैदावार मिल जाएगा। एक बार मैं गाजीपुर गया हुआ था, तो किसान लोग बाज़ार से मूंग खरीद के गए थे। हमारी HUM 16 भी लगी हुई थी बजठा गांव में। तो उन लोगों की मूंग की वैरायटी जो है वो सब साउथ से मंगाए थे, जिसमें कि पीला चितवन रोग 100% सक्सेसफुल थी वैरायटी, वो उसमें आता था। तो पूरा उनका खेत पीला हो गया था, जबकि हमारी 16 लगी हुई थी, उसमें एक भी पौधा पीला नहीं था। तो आपको जान के खुशी होगी कि किसान लोग हमको बुलवाए कि साइंटिस्ट को बुलवाइए जो 16 निकाले हैं, कैसे प्रजाति निकाले हैं कि इसमें एक भी रोग नहीं लगा है, हम लोगों का तो ख़त्म हो गया है। तो मैं गया था, 15-20 किसान मीटिंग किए, बताया सर अगले बार हमको HUM 16 की वैरायटी का बीज दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पछता रहे हैं बाज़ार से खरीद करके। मैंने देखा कि पूरा खेत पीला हो गया था, एक भी फली नहीं लगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो वैरायटी आप लगाइए। अभी हमारी नई वैरायटी आई है HUM 27, अभी जस्ट मई 2, 2023 को नोटिफाइड हुई है। इसमें पीला चितवन रोग नहीं आता है और फली हरी होती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ टेढ़ी होती है, जिसको हम कहते हैं बिच्छू चलता है अपना पीछे का उठा करके पूँछ। तो हरी फली लगती है, फलने के बाद इतनी अच्छी लगती है कि आप खड़े होकर उसको देखेंगे। ये वैरायटी HUM 16 से बस एक ही मायने में थोड़ी सी इन्फीरियर है कि ये 5 दिन ज़्यादा समय लेती है, 6 दिन ज़्यादा समय लेती है, करीब 65 दिन लग जाता है पकने में, जबकि HUM 16 को 60 दिन लगता है। अगर आप बसंत ऋतु में बोते हैं तो इस प्रजाति से आपको ज़्यादा पैदा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इस प्रजाति में यह है कि येलो मोज़ेक के साथ रजिस्ट्रेशन तो ही है, इसमें प्रोटीन कंटेंट 28.9% जनरल मूंग में होता है, 21 से 22 या 23% होता है, लेकिन इस प्रजाति में करीब 30% प्रोटीन होता है, जिससे कि आपके हेल्थ में जो कि प्रोटीन डिफिशियंसी से तमाम समस्याएं होती हैं, अगर आप इसको भिगो के खाते हैं, चाहे इसका दाल खाते हैं, चाहे आटा बना करके चीनी मिला करके मिठाई बना लेते हैं, तो इस तरह से आप किसी की भी सेवा भी कर सकते हैं। और मूंग के खाने से आपकी प्रोटीन की क्षमता जो कमी होती है वो पूरा हो जाएगी और गैस भी कम बनता है। हम लोग रिकमेंड करते हैं बीमार आदमी को या स्वस्थ आदमी को कि अगर आपको गैस बनता है तो सुबह मूंग को भिगो करके 1 दिन के बाद खाइए, जब उसमें अंकुरित हो जाए, और उसके साथ आपके टेस्ट के अनुसार आप प्याज या लहसुन जो भी खाना चाहते हो, तो आपको गैस कम बनेगा। अगर इसका आटा बना करके आप सुबह गर्मी के दिनों में पानी में मिला करके पीते हैं, सत्तू जिसको कहते हैं, तो आपको भी गैस कम बनेगा और डाइजेशन भी आपका अच्छा हो, क्योंकि ये डाइजेशन क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है। हम कहते हैं अंग्रेजी में कि फ्री फ्रॉम फ्लैटुलेंट इफेक्ट, कोई भी गैस नहीं बनता इससे। नहीं, ये जो 27 है और क्या खासियत है इसकी, उत्पादन कैसा है? हाँ, जो 27 निकली हुई है इसकी उत्पादन क्षमता मैक्सिमम 18 क्विंटल है और प्रोटीन कंटेंट हाई है। और सबसे और अच्छी बात इसमें ये है कि टेम्परेचर जब गर्मी में आजकल बढ़ जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
टेम्परेचर हाई होता है 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री तक हो जाता है, तो बहुत सारी प्रजातियों में फली का लगना बंद हो जाता है, जिससे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर से ये प्रभावित हो गई है, इस पर फली सूख जा रही है। लेकिन इस प्रजाति में टेम्परेचर हाई होगा तो भी इसमें हमेशा फली लगती रहती है, और इसको हम कहते हैं फोटो इंसेंसिटिव और टेम्परेचर इंसेंसिटिव, दोनों के इंसेंसिटिव है। अगर लाइट भी आप जला देते हैं तो भी इसमें फली लगती रहेगी। ये बहुत अच्छी विशेषता है। तो किसान भाई अगर इसकी खेती जब भी करें तो ध्यान दें कि समर सीजन से बेहतर हो कि आप इसको बसंत में लगाएं और मार्च में इसको बुआई कर दें, तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि बरसात हमारे यहाँ जून में ही आती है। तो इसकी खेती करके आप 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा कर सकते हैं। एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ, अगर खरीफ पे आप बुआई करते हैं, जैसे कि हमने बंड पर बुआई किया है, मेढ़े पर कुआ है, अरहर के साथ भी आप कर सकते हैं। 2 लाइन मूंग, इसके बाद 1 लाइन अरहर, फिर 2 लाइन मूंग, 1 लाइन अरहर, मतलब एक मेढ़े पर 2 लाइन मूंग लगाइए और एक मेढ़े पर अरहर लगाइए। अरहर के बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारी प्रजाति अरहर की भी है, मालवी 3, मालवी 6, मालवी 13 या एल 13, जिसको माली चमत्कार कहते हैं। माली चमत्कार वैरायटी जब निकली थी तो बिल्कुल एरिया में इसकी इतनी डिमांड थी कि मतलब लोगों ने कहा कि आपने करिश्मा कर दिया है। ये लंबी फली होती है, दाने बड़े होते हैं, रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक विल्ड रेजिस्टेंस और स्टडी मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी है। और सबसे अच्छी बात और है कि ये 230 दिन में पक जाती है, 240 दिन में पक जाती है, जबकि और प्रजातियाँ जो है 250 से 260 दिन पकती हैं। और ये वैरायटी में ये है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब 28% इसमें प्रोटीन है, जो सबसे ज़्यादा है। अभी तक की किसी मूंग की वैरायटी में इतना प्रोटीन नहीं है। तो जो कुपोषण की समस्या है देश में, उसको इस मूंग की वैरायटी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। और इस मूंग की एक और खासियत है कि यह 62 से 70 दिन की फसल है। तो इसको किसान खरीफ में या बसंत में गर्मी के सीजन में भी लगा सकते हैं, और ये अधिक उत्पादन के साथ साथ किसानों को अच्छी आय दिलाने में भी पूरी तरीके से कामयाब है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।